स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान मासिक आकलन 2020-21 जो आपको मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। माह अगस्त के मासिक आकलन हैं। इसमें टोटल आपके 25 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम इस प्रकार से हल करने का प्रयास करेंगे जिससे आपको 25 में से 25 मार्क्स मिले। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। मैंने प्रोजेक्ट कार्य भी आपका कर दिया है ताकि आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। सभी क्वेश्चंस के आंसर पीडीएफ के साथ आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। पीडीएफ इसलिए दी जाएगी ताकि आपसे लिखते अच्छे से आ जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए जाएंगे। पूर्णांक आपके 25 रहेंगे। समय आपका 40 मिनट का रहेगा। कुछ दिशा निर्देश दिए रहेंगे जो आपको रीड कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए इसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में दिया रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय कौन सा है पूछा गया है। तो देखिए उसका नाम ही है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। ऑप्शन आ एकदम करेक्ट हो जाएगा, सबसे पुराना महाविद्यालय है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा पूछा गया है, संसद का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो देखिए संसद का प्रमुख कार्य होता है कानून बनाना। तो कानून को बनाए रखना संसद का प्रमुख कार्य होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, हमें एक ग्राफ दी गई थी 3, 4, 20, 40। तो इसमें क्या दिया गया है, पानी, नहाना, खाना बनाना, कपड़ा धोना। तो इसमें हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उपरोक्त आरेख के अनुसार सबसे अधिक पानी खर्च किया जाता है। तो देखिए कपड़ा धोने में सबसे अधिक पानी खर्च किया जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए 40 सबसे ज़्यादा कपड़ा धोने में लिया गया है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा जाएगा जिसमें पूछा जाएगा वर्तमान में भारत में कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए गए हैं। 2 अंक का क्वेश्चन है। तो वर्तमान में प्रमुख 2 समाचार पत्र किए गए हैं जिनमें पहला होगा आपका दैनिक भास्कर और दूसरा होगा नवभारत टाइम्स। तो टोटल 2 समाचार पत्र वर्तमान में अभी चल रहे हैं। 2 नंबर के हिसाब से हमें इतना ही लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां रहेगा, देश की संसद के लिए क्या कार्य है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें के आंसर में हम लिखेंगे, संसद का प्रमुख कार्य है कानून बनाना, मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो यही कार्य होता है एक संसद का। तो इस प्रकार से 2 अंक का 5वां क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां रहेगा, जल संरक्षण के कोई 2 उपाय हमें लिखने हैं। ये भी आपका 2 अंक वाला क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर, जल की कमी को देखते हुए आजकल जल संरक्षण आवश्यक हो गया है। जल संरक्षण के प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। कौन कौन से उपाय हैं, पहला उपाय है आपका बढ़ते हुए जल का उपयोग करना। इसके बाद दूसरा उपाय रहेगा वर्षा के जल को संरक्षित रखना या फिर करना। तीसरा उपाय रहेगा जल स्रोतों की सफाई करना और चौथा उपाय है आपका तालाबों के किनारे वृक्ष लगाना। तो इस प्रकार से टोटल 4 उपाय हम लिख देंगे। इसमें 2 अंक का ये भी क्वेश्चन है। इसके बाद आपके 3 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। क्या दिया गया है, अपने गांव या शहर के एक शिल्पकार के बारे में आपको बताना है। तो शिल्पकार का नाम हमें सबसे पहले देना है। तो आपके घर के पास में जो भी शिल्पकार हो उसका नाम आप दे सकते हैं। शिल्पकार की कला का नाम आपको लिखना है। तो शिल्पकार क्या बनाता है, बांस बनाता है। इसके अलावा शिल्पकला के लिए आवश्यक सामग्री, तो देखिए सूखा बांस, बांस का चीरा। तो इस प्रकार से 2 से 3 सामग्री हमें चाहिए पड़ेंगी। तो प्रश्न क्रमांक 7 में हमने 3 पॉइंट लिख दिए हैं जो कि 3 अंक का आपका क्वेश्चन था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 भी 3 अंक का आपका क्वेश्चन है। पूछा गया है एफआईआर क्या है। ये एफआईआर किसे कहते हैं, किसी घटना की शिकायत या किसी बात की सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो पास के थाने में जाकर प्रथम सूचना लिखवानी होती है। इसे अंग्रेजी में एफआईआर या फिर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम लिखेंगे जो कि 3 अंक का है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो दीर्घ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9वां में पूछा गया है, दीवानी मामले और फौजदारी मामले किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दीवानी मामले। तो जमानत जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच पैसा के लेन देन में जो विवाद होता है, ऐसे मामले दीवानी मामले कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मकान मालिक और किराएदार के बीच किराए पर मकान खाली कराने आदि पर मतभेद मामले दीवानी मामले की प्रक्रिया संहिता है। सिविल प्रोसीजर कोर्ट इसको देखता है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका फौजदारी मामले। तो फौजदारी मामले कौन कौन से हैं, ऐसे मामले जिनमें समाज की शांति भंग होती है जैसे चोरी, रिश्वत, डकैती, हत्या, मारपीट आदि फौजदारी मामले हैं। फौजदारी मामलों के
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पेनल कोड बनाया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 तक सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दिए गए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर आपको गूगल पे टाइप कर देना है www.studynotespj.com।